नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो कल का जो वीडियो था उसमें मैंने अपने फर्स्ट जॉब के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको उसके आगे का जो सेकंड जॉब है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो कल का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो अगर कल का वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मतलब किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, मतलब थोड़ा सा उसका कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से मतलब मेरा वहाँ से जो ब्रिजिस्टन कंपनी थी वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के बाद में ख़त्म हो गया था। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जॉब के लिए कंपनी जो ट्राई कर रही थी। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद में फिर जो हाकिन कंपनी है वो क्या करती है कि आपके लिए दूसरा क्लाइंट खोजती है। जब दूसरा क्लाइंट खोजती है तो उसका एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो प्रोसेस ये होता है कि वो हमारा जो रेज्यूम है वो बनाते हैं, अभी तक का जो हमारी स्किल है उसको उस रेज्यूम में लिखते हैं, एक्सपीरियंस को उस रेज्यूम में लिखते हैं। मतलब हमसे पूछते हैं और वो लिखते हैं उसके बारे में। एक मीटिंग होती बाकायदा, एक हमारा मतलब एगो तांतो ऐसा बोलते हैं उसको, एगो तांतो होता है। तो वो हमसे डिस्कस करता है, मीटिंग करता है और उसके बाद में फिर वो एक अपना रेज्यूम तैयार करता है। फिर उस रेज्यूम के बेसिस पे वो क्या करते हैं कि उन लोग चेक करते हैं कि भाई इस प्रोफाइल से मैच करता हुआ कोई मार्केट में जॉब है क्या। प्लस वो क्या करते हैं कि क्राइटेरिया मीन्स मतलब कौन सी जगह में रहना है, क्योंकि जॉब तो खूब सारे रहते हैं ना इधर उधर पूरे जापान में। तो हम उनको एक जगह बताते हैं, भाई मुझे इस जगह में रहना है, मेरे को ये जगह चाहिए। उसका कारण भी रहता है कि भाई मुझे ये जगह क्यों चाहिए, तो उसका कारण पहले पूछ लेते हो। मेरे केस में टोक्यो इसलिए मिला था मेरे को कि मैं फैमिली वाला था। मेरी मतलब फैमिली थी, शादी भी हो गई थी, लड़का भी था। तो जब मैं जापान आने से पहले मेरे को उन्होंने पूछा था कि भाई आप जापान के कौन सी जगह या कौन से एरिया में रहना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया था कि क्योंकि मेरा लड़का है और मेरा लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो मैं ऐसे जगह में रहना चाहता हूँ जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्कूल अवेलेबल हो, ताकि मैं अपने बच्चे को वहाँ पे डाल सकूँ। क्योंकि उसको जापनीज़ नहीं आती तो मैं उसको जापनीज़ स्कूल में नहीं डाल सकता। तो फिर उन्होंने इस पॉइंट को कंसिडर किया था। इसलिए मेरे को उन्होंने टोक्यो को एरिया में रखा था, क्योंकि टोक्यो में ने क्या है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल अवेलेबल है, इंडियन स्कूल भी है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के। तो ये कारण था। तो मेरे केस में अभी टोक्यो के आसपास को जॉब खोजेंगे ये डिसाइडेड था। तो जब मेरी पहली मीटिंग मेरा उस जॉब जाने के बाद में मेरे जो एगो तांतो से हुई, तो उसने मेरे को बुलाया। एक्चुअल में इस केस में क्या होता है कि अभी क्योंकि अब आपके पास में जॉब नहीं है, आप खाली हो। अब खाली हो तो फिर आप या तो अपने घर में रहिए या फिर कुछ अलग एक्टिविटी कीजिए। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं, मतलब जो कंपनी अपनी जो हाकिन रहती है उसके ऑफिस में बुलाते हैं, उसके ऑफिस में आपको जाना है और वो फिर आपसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था कि जैसे कंपनी ने जो बोली कि भाई इसकी जो लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी ठीक नहीं है, उसको बराबर नहीं आती। इन्होंने ऐसा फीडबैक दिया था, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने कारण में ये बताया था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो एगो तांते ने मेरे को मीटिंग किया, टोक्यो में गया। टोक्यो में जो ऑफिस है वो शिंजुकू में है, तो शिंजुकू में मैं गया और फिर उनसे मेरी मीटिंग हुई कि भाई नेक्स्ट जॉब कैसा खोजना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा तुम्हारा। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम नाइट जॉब कर सकते हो क्या, मतलब नाइट में, मतलब कुछ जॉब ऐसे रहते हैं जो नाइट में भी रहते हैं, 3 शिफ्ट चलने वाले। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को नाइट में जॉब नहीं करना, मैं दिन वाली शिफ्ट करूँगा। तो थोड़ा सा वो ईगो जो था वो थोड़ा सा नाराज़ हुआ। और भी दूसरा पॉइंट ये हुआ कि उसने मेरे को पूछा, यार तेरे को जापानीज बोलना क्यों नहीं आता, क्योंकि फीडबैक में लिखा था ना कि भाई इसको हम इसलिए यहाँ से कॉन्टैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे कि इसको जापानीज नहीं अच्छे से नहीं आती। तो उसने मेरे को पूछा कि बोले तेरा जापानीज कोई दोस्त नहीं है क्या। तो मैंने बोला यार मेरे को आए हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं, मैं कैसे क्या दोस्त बना। और वैसे भी जापानीज लोग क्या है, दोस्त जल्दी बनते नहीं है यहाँ पे। दोस्त वगैरह बनाने का जो है वो बहुत मुश्किल है। और इवन हमारा तो छोड़ो फॉरेनर लोगों का, यहाँ के जापानीज जो लोग नेटिव लोग हैं उनके भी फ्रेंड्स कम रहते हैं और आइसोलेशन की जीने वाला कल्चर है यहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं है मेरा दोस्त कोई भी, ठीक है। तो मतलब वो जो था ना वो थोड़ा उसका मेरे को व्यवहार पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, यानी रूड टाइप से बोल रहा था कि भाई मतलब
कैसे क्या तो क्यों नहीं सीखा तो अभी तक, इस तरीके का एक बोलना चाहता था। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा था, लेकिन वो उसका जो हैंडलिंग था वो बराबर नहीं था। फिर उसके बाद में हुआ सारी चीज़। फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो तुम्हारी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोले कि एक काम करते हैं, ऑनलाइन एक कोर्स रहता है, वो उस कोर्स को हम तुम्हारे लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, और फिर तुम उसको घर में अपना जो है वो उस यूट्यूब मतलब वो एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है जिसमें अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और फिर वीडियो वगैरह देख के अपनी लैंग्वेज और अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने बोला ठीक है। तो लेकिन वो पूरा फ्री नहीं था। उसने बोला हम 50% आपको देना पे करना पड़ेगा, और 50% हमारी कंपनी देगी। तो अभी वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन तो नहीं था, और वैसे भी मेरे को जब अपनी सीखना ही था, तो मैंने ठीक है बोला। ठीक है, उन्होंने फिर सब्सक्रिप्शन लिए और लिंक वगैरह भेजे, रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने किया, और अपना जो हर शाम को आधा एक घंटा वगैरह मैं उसको देख रहा था। लेकिन एक्चुअल में कैसे नया नया आया था, तो और पहला तो अभी चला गया था, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हो गया था कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, अनसर्टेनिटी का। तो पढ़ने में भी उतना कोई खास मन लग नहीं रहा था, पर मैं कर रहा था जितना मेरे से जम रहा था उतना। फिर अब उसके बाद में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, हाकिन जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है कि फिर आपको आपका जो रिज्यूम है वो फॉरवर्ड करते हैं अलग अलग कंपनियों को, और फिर उसके बाद में फिर वो अगर किसी कंपनी ने उनको लगा कि वो ठीक है, तो वो अप्रोच करती है कि भैया ठीक है आप लेके आइए कैंडिडेट को, हम आगे का फिर इंटरव्यू वगैरह लेंगे। और केनगाकू बोलते, एक वर्ड है केनगाकू, शोकुबा केनगाकू। शोकुबा केनगाकू का क्या मतलब होता है? शोकुबा यानी जहाँ पे आपको वर्क करना है, ऑफिस, और केनगाकू यानी उसको एक बार देखना कि भाई कैसा क्या है। जनरली क्या होता है कि अपन जहाँ काम करने वाले वो कैसा है, क्या है, लोग क्या है, मतलब अपन को जमेंगा कि नहीं जमेंगा, ये सारी चीज़ें क्या रहते हैं पहले देखना पड़ता है। पहले देख लिए, फिर उसके बाद में पूछते ठीक है आपने देख लिया, अभी आपको क्या है। उसके बाद में थोड़ा इंटरव्यू टाइप का भी होता है कुछ, तो आके जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं उस कंपनी के जहाँ पे अपन को काम करना है, तो वो चेक कर लेते हैं, और फिर उनको लगता है कि भाई ये बंदा हमको चल जाएगा। फिर वो आगे का फीडबैक हमारी कंपनी को देती है, फिर कंपनी फिर हमको बोलती है कि यार वहाँ पे तुम्हारा हो गया, अभी तुम वहाँ करोगे क्या। तो हाकिन के केस में नहीं करूँगा ऐसा वर्ड बोलना ही ठीक नहीं, मतलब वो पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है ना, वो अपने बंदे को खाली नहीं रखना चाहते, क्योंकि पेमेंट तो उनको देना है। भले थोड़ा सा कम करके देते जरूर है, लेकिन देना तो पड़ता है। तो वो चाहते क्या है कि उनको जो जॉब हो गया सिलेक्शन उस कंपनी में, तो आप करो करके, मतलब वो उनका एक क्राइटेरिया रहता है। मतलब ऐसे प्रेशराइज नहीं करते, पर एक प्रकार का उनका एक इंटेंशन तो यही रहता है कि भाई तुम कर लो इसको, ठीक है। तभी फिर वो प्रोसेस चालू हुई केनगाकू वाली। तो हम लोगों को फिर अलग अलग, मैं अकेला नहीं था, हमारे साथ में कुछ लोग भी रहते थे, उनको भी लेके उन लोग चलते थे। तो फिर केनगाकू के लिए एक चांस आया, तो मैं था और भी कुछ कुछ लोग थे। तो हमको उन्होंने एक हिताची जो कंपनी है वहाँ लेके गए। हिताची बड़ी कंपनी जापान की। तो वहाँ पे जॉब कैसा था, पता चला मेरे को कि वो सर्विसिंग वाला जॉब था। मतलब कि जैसे कोई क्लाइंट है, कोई साइट है, वहाँ पे कोई मशीनरी है, और वो मशीनरी के अंदर में यदि कुछ प्रॉब्लम आ गया, मेंटेनेंस इश्यू आ गया, तो उस इश्यू को समझना, नोट्स बनाना अच्छे से, और फिर आके इधर ऑफिस में बताना कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ और ये ऐसा। तो मैंने बोला यार इसमें तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए कि भाई आगे वाला क्या बोल रहा है, अपन को क्या रिप्लाई करना। वो फीस ऐसा था कि जापानीज़ का जो फीस था वो ठीक भी अच्छे से आती नहीं थी, तो यदि हम थोड़ा अच्छे से समझे नहीं, वो बताया कुछ समझे कुछ, तो एक अलग प्रॉब्लम हो सकती थी ना उसमें। तो मैं थोड़ा सा अंदर से, मतलब मुझे वो डर की भावना आ गई कि यार कैसे होगा, क्योंकि अभी एक कभी शुरू में, क्योंकि इस पहले जॉब में क्या था कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पे वो आगे वाला बंदा बता देता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा काम सॉफ्टवेयर पर करना है, थोड़ी सी बात करना है, बाकी काम करके देना है। तो ये था उसका। अब इसमें ऐसा था कि आपको बोलना है, वो बोलेगा कि ये मशीन में ये खराबी है, वो खराबी है, यहाँ का ये, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना, तब तो हम बताएंगे आगे वाले रिपोर्टिंग करें कि भाई इस पार्ट में ये प्रॉब्लम है ये। तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल था। पहली बात तो ये थी कम्युनिकेशन का रोल था, और दूसरी बात ये थी कि अभी मेरे फील्ड से थोड़ा सा अलग भी था ना, क्योंकि मतलब मैंने अपने एक इमेज बना था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरे को पर्टिकुलरली मॉडलिंग वगैरह का एक्सपीरियंस ज़्यादा था, कटिया कैड वगैरह सारी चीज़ों का। और यहाँ पे उसका कुछ भी काम नहीं था, तो मेरे को लगा मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे तो यूज़ होते नज़र भी नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद में जापानीज़ लैंग्वेज वाला रहेगा, तो मैं थोड़ा सा अपने आप पर असहज महसूस करने लगा कि अब मैं करूँ क्या यार।
और उनने फिर बाद में मेरे को बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अभी तुमको ज्वाइन करना है, ऐसा बोले उन्हें। तो मैं थोड़ा सा एकदम प्रेशर में आ गया, नर्वस भी हो गया यार। मैं बोला सुन भी नहीं रहे मेरी बात, और वो उनका ऐसा था कि तुम्हारा हो गया तुम करो, ऐसा एक प्रकार का प्रेशर इनडायरेक्टली था मेरे ऊपर में। अब मैं सोचा कि कैसे करूँ, क्योंकि एक तो 3 महीने पहला जब 3 महीने चला, अभी दूसरे में भी लोचाऊंगा तो कैसे करूँगा बोल के। तो फिर मैंने उनको बोला यार ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया मेरी बात को, मतलब यहाँ पे इस जगह पे। तो मैंने सोचा यार कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स थे तो उनको बताया सिचुएशन ऐसी है, तो उन्होंने कुछ सजेशन वगैरह कुछ खास मिला नहीं मेरे को। फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ कैसा करूँ। फिर मैंने क्या किया कि जो मेरी कंपनी हाकेन थी, मैंने वेबसाइट गूगल पे सर्च किया उसके बारे में, और वहाँ के जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लोग थे पोजीशन में ग्लोबली वगैरह, तो उनको मेल आईडी वगैरह लिया, और फिर मैंने उनको एक मेल लिखा बाकायदा कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उनको पूरा अपना सिचुएशन मैंने बताया कि मैं अगर यहाँ पे जॉब करूँगा भी तो मेरे करियर के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस साथ में मैच भी नहीं कर रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर भी हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिखा वहाँ पे और मेल किया। मेरे मेल करने के बाद में दूसरे दिन मेरे को फिर बुलाया, किसने, मेरे एगो तांतो ने, जो मेरे को पहले बोल रहा था यहाँ कर बोल के। तो इस बार उसकी जो भाषा थी ना बदल गई थी, मतलब उस पर प्रेशर आ गया था, ऐसा मेरे को लगा। उसने इस टॉपिक पे बात नहीं किया कि मैंने मेल क्यों किया, कहाँ किया वगैरह, इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि इनको मालूम ही नहीं है इस बारे में। लेकिन उसने मेरे को बुलाया और मेरे को बोला कि भाई अभी एक काम करते हैं, तुम्हारा जो एरिया है हम बदलते हैं। अभी पहले मेरा जो एरिया था शुरू में टोक्यो था, तो मैं टोक्यो में जॉब खोज रहे थे और मैं टोक्यो में रह रहा था। मेरा जो रहने के लिए उन्होंने घर देखे थे वो टोक्यो में था। अब बोले कि नहीं, अभी तुम्हारी जगह बदलेंगे और तुमको अपन भेजेंगे कानागावा में। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं कानागावा में हूँ, तो कानागावा में भेजेंगे बोले। तो मैंने बोला ठीक है कानागावा में भेजो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मेरा जो ट्रांसफ़र है कानागावा के ऑफिस में कर दिया आत्सुगी में। ठीक है, अभी मैं आत्सुगी में ही रहता हूँ। तो फिर मैं आत्सुगी में आया, फिर आत्सुगी में फिर उसके बाद में क्या हुआ कि नया मेरा तांतो हो गया। पहले वाला तांतो का मतलब होता है अपना एक इंचार्ज, जिसको अपन रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर आत्सुगी ऑफिस हो गया मेरा जो सेंटर था। मैं आत्सुगी में आया, फिर आत्सुगी में मेरी बात हुई, फिर वही प्रोसेस, अपना रिज्यूम तैयार करने के लिए वो पूछेंगे क्या किए अभी तक, क्या नहीं किया, अपना एक्सपीरियंस बताओ वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फिर मेरा नई प्रोसेस चालू हुई। अब नई प्रोसेस चालू होने के बाद में फिर उन्होंने वही पूरी केनगाकू वाला कि जहाँ ना है वहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए वगैरह, वो चालू हो गया। फिर मैं भी जाने लगा। फिर एक कंपनी थी लाइट वाली, ठीक है, जिसमें लैंप बनता था, लैंप मिरर वगैरह, और उन्होंने बोला ठीक है वहाँ जाते, वहाँ पे तुमको बुलाया गया है या तुम्हारा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो गया उसके लिए। तो फिर मैं गया अपने एक तंतों के साथ में। फिर मेरा उस कंपनी में इंटरव्यू हुआ। वो जो मैनेजर था वहाँ का उसने इंटरव्यू लिया, टीम लीडर था उसने इंटरव्यू लिया। उसने बोला कि ऐसा ऐसा काम है, कटिया का इस्तेमाल करना है और कटिया का इस्तेमाल करके कुछ डेटा तैयार करना है, और वो जो डेटा है उसको अपन प्रोसेस करके फिर आगे प्रोसेस करते हैं, उसको इंडिया वगैरह में भेजते हैं उन लोग। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू, और उसने मेरे को सिलेक्ट भी कर लिया, वो कहता था ठीक है बोले तुम आ जाओ। फिर उसके बाद में फिर मैं वहाँ जाना चालू कर दिया। और इसी बीच में क्या हुआ कि मैं पहले जो रहता था वो टोक्यो में रहता था, तो उन्होंने मेरे रहने की जगह जो है वो भी चेंज कर दी, मतलब नया, क्योंकि वहाँ से आना जाना बहुत दूर पड़ रहा था ना वो। तो क्या करते कि जो नज़दीक है वहाँ वो देख के देते घर वहाँ पे पास में। तो उन्होंने मेरे को फिर हिरासुका जो था, हिरासुका वहाँ पे मेरे को मैं एक रूम लेके दिया, लेओ पैलेस था वो, और वहाँ पे मैं रहने लगा। अब नई कंपनी, सेकंड कंपनी ज्वाइन हो गई मेरी। अभी मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद में मेरे को पता चला कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उनको ऐसा बंदा चाहिए कि वो फट से काम चालू कर दे, मतलब उसको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं देना पड़े और वो जल्दी से आउटपुट देना चालू कर दे। तो क्योंकि कटिया पे तो मैंने पहले ऐसा काम नहीं किया था, मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो ट्रेनिंग मैंने किया हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर काम नहीं किया था कि रियल में। ठीक है, तो अब रियल में काम नहीं किया था, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि वो जो कटिया था ना वो साधारण कटिया नहीं था, उसमें क्या था, वो स्पेसिफिक उसका एरिया था जिसमें जो अपना पीसीबी होता है, पीसीबी का मतलब ये जो आईसी चिप्स वगैरह के जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, तो इसके ऊपर में सर्किट वगैरह, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वाला एरिया था वो। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह ड्रॉ करना है और उसके एक पर्टिकुलर फाइल बनाना है, और वो फाइल बना के इंडिया में उनकी एक ब्रांच थी तो वहाँ भेजना है, फिर वो आगे के प्रोसेस करते थे। तो ये बात थी। तो और वहाँ पे
ट्रेनर भी नहीं था, कोई बताए अच्छे से व्यवस्थित कि भाई ये तुम्हारी पहली इतने दिन ट्रेनिंग होंगी और फिर तुम सीखोगे करोगे, ऐसा कुछ नहीं। और मतलब जिन्होंने मेरे को ट्रेनर के जैसा बोला भी था कि भाई इससे पूछना, तो उसको खुद नहीं आता था, ये बात हो गई थी। उसको खुद नहीं समझ रहा था, उनको लगा कि इसको समझ जाएगा, खुद ही कर लेगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इस तरीके के उन्हें सोचे होंगे। अब उसके बाद में मैनेजर बोला यार अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ क्या, तुम अभी तो आउटपुट दे नहीं रहे हो, तुम कब करोगे वगैरह। तो मैंने बोला मेरे को भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है दूसरे को, तो दूसरे वाले को भी कुछ नहीं आता। तो ऐसा था कि वो सिखाने वाला बराबर नहीं था वहाँ पे कोई। और एक मेरे ऊपर में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था कि यार सिखाने वाला भी नहीं, आउटपुट मांग रहे, तो मैं भी थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था। तो इस तरीके से चला। वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो 4 महीने का था, तो मैं आउटपुट नहीं दे पाया अल्टीमेटली वहाँ पे। तो फिर और उनको कैसा वो प्रोजेक्ट में लगता है कुछ अर्जेंसी जल्दी मेरा होगा, तो उनको जल्दी जल्दी काम करने वाला बंदा चाहिए रहा होगा वहाँ पे। तो उन्होंने फिर कुछ दिन तक देखा, फिर उसको लगा कि यार ये बंदा काम का नहीं अपने। तो उन्होंने फिर मेरे जगह में एक दूसरी व्यक्ति को अपॉइंट किया। तो वो कोरिया की कोई फीमेल थी, तो वो लड़की थी। तो बोले अभी तुमने जितना भी सीखा है उस लड़की को सिखाओ। तो मैं तो थोड़ा नर्वस, थोड़ा क्या बहुत नर्वस हो गया था, क्योंकि एक जॉब चला गया था, अभी दूसरे जॉब में भी मतलब अनसर्टिनिटी आ गई थी। ये भी जाने के मूड, मतलब जाने का चला ही गया था, क्योंकि उन्होंने दूसरे को अपॉइंटमेंट कर लिया था। इसके बाद मेरे को जाना ही था, लेकिन वो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, 4 महीने तक रुकना था, इसलिए मैं था वहाँ पे। तो वो जो लड़की थी उसको मैंने जो मेरे को सीखा था जितना, वो उसको सिखाया। सिखाने के बाद में 4 महीने के बाद में फिर वहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म हो गया। तो मतलब मेरा जो दूसरा जॉब था वो 4 महीने में ही ख़त्म हो गया। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरे दूसरे जॉब का एक्सपीरियंस है। तो कैसा लगा आपको मेरा सेकंड एक्सपीरियंस, आप कमेंट में बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए पॉसिबल है तो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।